नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं वंदना झा। मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। घर में रखे पायदान पर जरूर करें गौर, क्योंकि गलत तरीके से रखा पायदान छीन लेगा आपका सुख चैन। देखिए काल चक्र। जी हाँ, पायदान यानी कि डोरमैट। डोरमैट का इस्तेमाल अमूमन हर घर में किया जाता है, जिससे बाहर की गंदगी अंदर ना आ सके। जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो हमारी पहली नजर डोरमैट पर ही पड़ती है। आजकल लोग अलग अलग रंग और फैब्रिक के डोरमैट रखते हैं, जिससे घर को डिफरेंट लुक मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है, गलत ढंग और गलत फैब्रिक से बना डोरमैट आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। घर में वास्तु दोष को बढ़ा सकता है, घर से खुशियां छीन सकता है। इसलिए अगर आप भी डोरमैट लेने जा रहे हैं या ऐसा डोरमैट आपके घर भी है, तो आज का कालचक्र सिर्फ आपके लिए है। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 0120-665-2411। चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 21 फरवरी 2019 दिन गुरुवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, दोपहर 2:02 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 2:27 तक रहेगा। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल जैसा कि आप जानते हैं बृहस्पतिवार है, तो 1:30 बजे से 3 बजे तक। आज विवाह का और गृह प्रवेश का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। आज का कालचक्र का हमारा विषय बेहद दिलचस्प और यूनिक है। घर में रखा डोरमैट न सिर्फ गंदगी को घर में आने से रोकता है, बल्कि घर से वास्तु दोष, नेगेटिविटी, टेंशन, बीमारी, स्ट्रेस और बुरी नजर को भी भगाता है। कैसे? अब ये जानते हैं। पंडित जी, शायद इस पर किसी का ध्यान गया ही ना हो कि डोरमैट से भी इतनी सारी चीजें हो सकती है कि नेगेटिविटी घर के अंदर ना आए, स्ट्रेस दूर हो जाए, टेंशन दूर हो जाए। देखो वंदना, अंग्रेजी में एक कहावत है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जब आदमी किसी के दरवाजे पर जाता है, किसी के घर पर जाता है, तो सबसे पहला उसका साक्षात्कार जो होता है वो डोरमैट का ही होता है। और डोरमैट की अवस्था देखकर, उसका रंग देखकर, उसका रख रखाव देख करके घर के लोगों के बारे में बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। डोरमैट अगर व्यवस्थित होगा, डोरमैट अगर कटा-पटा नहीं होगा, तो निश्चित रूप से घर के लोग भी संतुलित होंगे। लेकिन डोरमैट अपनी जगह से यदि हिला हुआ होगा, अपनी जगह अव्यवस्थित होगा और बड़ा जीर्ण शीर्ण होगा, तो निश्चित रूप से घर वालों की मानसिकता भी स्थिर नहीं होगी। तो घर के मुख्य द्वार पर रखा हुआ पायदान, यानी जिसे डोरमैट भी कहते हैं, ये सिर्फ जूते और चप्पलों की गंदगी को घर के अंदर से आने से नहीं रोकता है, बल्कि ये नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नज़र से भी परिवार की रक्षा करता है। पायदान सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार और बेडरूम के दरवाजे पर पायदान जरूर रखना चाहिए। आपकी फर्श अगर कहीं से क्रैक हो, टूटी हुई हो और वो देखने में भद्दी लग रही हो, तो वहाँ भी आप चाहें तो एक आयताकार डोरमैट रख सकते हैं, जिससे फर्श का जो वास्तु दोष है वो घर वालों के ऊपर नहीं लागू होगा। आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो फिटकिरी का चूरा बना करके एक सूती कपड़े में लपेट करके उसे अगर मुख्य द्वार के पायदान के नीचे रख दिया जाए, तो निसंदेह बाहर से आने वाले लोगों की नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। चलिए, तो आज आपने डोरमैट के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करनी है कालचक्र देखकर। इस जानकारी के साथ राशियों की भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मेष राशि की बारी आ जाती है। जान लेते हैं मेष राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि के जातकों को आज का ग्रह गोचर बताना चाहूँगा। आपके राशि में मंगल 10 अंश 23 कला पर गोचर कर रहे हैं।
चंद्रमा की स्थिति आपके विद्या स्थान में इस समय 28 अंश 56 कला पर, जो कुछ ही घंटों में अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। और ऐसे में बृहस्पति आपके अष्टम भाव में और भाग्य स्थान में शुक्र शनि है। तो कुल मिलाकर के ये पापग्रह शुभग्रहों की स्थिति जो बनती है, इससे एक ही बात कही जा सकती है कि आज आप अपने प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहें। ज़्यादा भावुक हो सकते हैं आप, प्रतिस्पर्धियों से सावधान रहें। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि घर में सुख शांति रहेगी। किसी करीबी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। ऐसी ग्रह स्थिति को देखते हुए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि किसी मंदिर में जा कर के श्रम दान करें, अर्थात साफ सफाई में सहयोग करें। श्रृंगार की सामग्री किसी शिवालय में जा कर के शिवलिंग की पूजा करके माँ पार्वती के निमित्त श्रृंगार की सामग्री महिलाएं अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब मेष के बाद वृषभ राशि की भी जल्दी से बात कर लेते हैं, जान लेते हैं इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को यही कहना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी अर्थात शुक्र आपके इस समय लग्न से, आपके राशि से 8वें भाव में गोचर कर रहा है शनि के साथ। और आपके धन और स्थिर संपत्ति का जो कारक ग्रह है वो है सूर्य। सूर्य के ऊपर शनि की पूरी दृष्टि है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि आज आप किसी प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन ना करें, हस्ताक्षर ना करें। दोपहर के बाद जब चंद्रमा की स्थिति बदलेगी तो आपके सेहत में भी सुधार शुरू हो जाएगा और आप चाहे तो क्रिएटिव कार्य कर सकते हैं। आज आपको उगते हुए सूरज के सामने खड़े होकर 11 बार ओम का उच्चारण करना चाहिए। शहद किसी धर्म स्थान में दान देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, डोरमैट के बारे में पंडित जी से और भी जानकारी हम लेंगे, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। कैलाश हैं दिल्ली से। कैलाश जी, जल्दी से पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार पंडित जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरा नाम कैलाश है। मुझे अपने जी। बेटे के बारे में पूछना, बड़े बेटे के बारे में। जी जी बड़े बेटे का नाम जितेंद्र है, उसका नाम है 1984। जी सुबह के टाइम पैदा हुआ है वो। जी जी क्या जानना चाहती? सर उसकी शादी के बारे में शादी कब होगी सर उसकी? आपके पंचम भाव का स्वामी शुक्र है, उससे सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल शुक्र की स्थिति पंचम नवम बनी हुई है। विवाह में बिल्कुल भी देर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मई जून तक इसका विवाह तय हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मई जून में भी विवाह हो सकता है, नहीं तो नवंबर दिसंबर में सुनिश्चित रूप से विवाह हो जाएगा। आपको एक बात समझना चाहिए कि इनके विवाह भाव का जो स्वामी है शुक्र, वो शनि के साथ है। तो इसलिए आपको चाहिए कि शुक्रवार के दिन जितेंद्र के हाथ से 1.25 पाव बर्फी, 1 कपूर और 1 शीशी इत्र की और लाल फूलों की माला, ये आप 7 शुक्रवार किसी देवी मंदिर में भेजें और इसका वहाँ पे भोग लगवाएं। निश्चित रूप से विवाह अच्छा होगा, सुंदर होगा। चलिए, आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं डोरमैट की। डोरमैट में हमने देखा है कि लोग अपने घरों में अलग अलग शेप और साइज के डोरमैट रखते हैं। तो क्या इसका भी प्रभाव हम पर, हमारे परिवार पर पड़ता है? पंडित जी, क्या साइज और शेप जो होता है डोरमैट का, कई लोग गोल, कई लोग रेक्टेंगुलर या स्क्वायर डोरमैट रखते हैं, क्या इसका हमारे परिवार पर या सेहत पर कोई प्रभाव पड़ता है? देखो, ऐसा है, वरना इसमें साफ सी बात है कि जो चीज़ें या जो आकार हमारे मन को आह्लादित कर दें, हमारे मन को प्रसन्न कर दें, आँखों को तृप्त कर दें, वो तो अच्छा है। और जो चीज़ आँखों में चुभने लगे, जो चीज़ मन को बेचैन करे, वही हानिकारक है। कुल मिलाकर के सब चीज़ों की परिभाषा मैंने एक लाइन में समेट दी। जिसे देखकर आप प्रसन्न हों, जिसे देखकर आपकी आंखें ठंडी हों, वो तो है अच्छा। और जिसे देखकर आपके मन में गुस्सा आए, बेचैनी बढ़े, जिसे देख करके आपकी आंखों में जलन हो, वो है खराब। तो आयताकार पायदान घर के मुख्य द्वार पर रखने से जीवन में अस्थायित्व तो आता है। आयताकार का मतलब जिसकी चौड़ाई कम हो, लंबाई ज़्यादा हो।
अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर। ये आयताकार पायदान रिश्तों को मजबूत बनाता है, इसमें कोई संशय नहीं है, और जीवन में ठहराव भी आता है और तरक्की भी होती है। गोल आकार के पायदान प्यार को बढ़ाते हैं और वैवाहिक जीवन में मिठास लाते हैं। इसी तरह से जो डोरमेट पायदान अंडाकार होते हैं, ओवल के शेप में होते हैं, वो सुख, समृद्धि और पैसे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो मैंने बताया आपको आयताकार, वृत्ताकार और अंडाकार, ये 3 प्रकार के डोरमेट तीनों ही घर के लोगों के लिए लाभकारी हैं। कोई भी डोरमेट घर के लिए इसमें से नुकसानदेह नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गई हैं, रितंबरा जी। पंडित जी से आप अपना प्रश्न जल्दी से पूछ लीजिए। पंडित जी, हेलो। हाँ बोलिए रितंबरा जी। हाँ, प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। हम रितंबरा बोल रहे हैं। मेरा डेट ऑफ बर्थ 18 जनवरी 1988 है। जी जी। और समय 7:30 बजे शाम का है, सोमवार। और मेरे पति का शनिवार रात के 2:30 बजे का है समय, और उनका डेट ऑफ बर्थ है 9 जनवरी 1984। जी जी। पंडित जी, हम बहुत परेशान हैं, घर में बहुत कलह हो रहा है और हमारी शादी बिल्कुल टूटने के कगार पे है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हमको अपने मैके जाने को बोल रहे हैं। आप थोड़ा मेरी मदद कीजिए, हमको मेरे लिए क्या करना सही रहेगा? चलो, आपके लिए यही सही रहेगा कि आप मायके जाना चाहें तो 1-2 दिनों के लिए जाएं, लेकिन आपको अपने ससुराल में ही रहना चाहिए। ये विवाह आपका चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ परिस्थितियों के कारण आपके पति भाव का स्वामी मंगल है, चतुर्थ भाव में राहु की स्थिति है, तो हो सकता है बेटा मार्च महीने तक घर के लोग थोड़ा सा आपको देख करके इरिटेट हों या आपकी छोटी छोटी कमियां ढूंढें। लेकिन मार्च के बाद ये सारी स्थितियां बदलेंगी और आप तटस्थ रहिएगा। अभी मैं आपको एक सुझाव देना चाहूँगा। वो सुझाव ये है कि जो बोलना चाहे, जैसे बोलना चाहे, जो जैसे व्यवहार करना चाहे, किसी के व्यवहार पर रिएक्ट मत करो। कुछ अपना मतलब कि जो है रिएक्शन मत दो और शांतिपूर्वक मार्च का समय बिताओ। इसके बाद तुम रानी महारानी बन के वहाँ पूरे जिंदगी राज करोगी। रही बात ये कि इस समय तुम्हें क्या करना चाहिए कि जिससे तुम्हारा आत्मबल भी मजबूत रहे और तुम्हारा दाम्पत्य जीवन भी ठीक हो, तो इसके लिए देखो, सोते समय अपने कमरे में, बेडरूम में एक घी का दिया जो 10-15 मिनट जल सके उसे जला दिया करो और 10-15 मिनट तक उस दिए को जलने दो। निश्चित रूप से जब तुम्हारे बेडरूम की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी तो पति से संबंध अच्छे होंगे, और जब पति से संबंध अच्छे होंगे तो धीरे धीरे परिवार पर तो संबंध अच्छा हो ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अब राशिफल में मिथुन राशि की बारी आ गई है। जान लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि का स्वामी इस समय भाग्य स्थान में है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हर काम में आज आपको सफलता मिलेगी और विरोधी चाहे जितना मजबूत हो लेकिन आपको नुकसान नहीं कर पाएगा, आपका नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। दोपहर के बाद जब चंद्रमा का गोचर बदलेगा तो आपके भाग्य वृद्धि का संकेत बना हुआ है, लेकिन घर में थोड़ी सी बात पर मनमुटाव हो सकता है। तो आज आपको चाहिए पीपल के पेड़ पर कलावा बांधें, फलों का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, कल्पना है लखनऊ से। कल्पना जी, पंडित जी से जल्दी से आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। कल्पना जी, जल्दी से पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछिए। जी जी जी, प्रणाम पंडित जी। पंडित जी, मेरा नाम कल्पना है, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी शादी कब तक होगी। ये तो बताओ कल्पना, कितने साल की हो? पंडित जी, मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी 28-29 से क्या कम होगी। चलिए कल्पना जी, मैं बताना चाहूँगा कि बुध और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति चतुर्थ दशम बनी हुई है। अभी आपके विवाह में सीधे सीधे 1 साल का विलंब मुझे दिखाई दे रहा है और आपका विवाह हो ही जाए जल्दी से और अच्छा जीवन साथी मिल जाए। इसके लिए कम से कम आपको 1 वर्ष बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए,
बृहस्पतिवार के व्रत कथा को पढ़ना चाहिए और चने की दाल और गुड़ का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, उसे लोगों में भी बांटना चाहिए। ये उपाय करते ही आपके विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए अब राशिफल में कर्क राशि की बारी आ गई है, तो जान लेते हैं कर्क राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, कर्क राशि का स्वामी इस समय सिंह राशि में गोचर कर रहा है। बहुत शीघ्र ही कन्या राशि में जाने के लिए उद्यत हैं, जिसका कारण ये होगा कि आपके दसम भाव में स्वगृही मंगल आपको पहले से जो भी डिसाइड आपके काम हैं उसमें आपको सफलता दिलाएगा। लेकिन आर्थिक योजनाओं को बनाने में आप दुविधा में रह सकते हैं। भाई बहन से सहयोग भी मिलेगा, लाभ भी होगा। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह से आज आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। अगर आपके पास समय हो तो किसी तालाब, नदी के किनारे जाकर मछलियों को आटे की गोलियां डाल दीजिएगा और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध का पैकेट दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे पायदान से दूर होगी हर परेशानी, कैसे पायदान से बढ़ेगी घर में पॉजिटिविटी, कैसे पायदान से दूर होगा वास्तु दोष और कैसे पायदान से घर आएंगी खुशियां, पायदान से कैसे खुलेगी आपकी किस्मत, आगे कालचक्र में आपको बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कालचक्र। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको पायदान से जुड़ी बेहद दिलचस्प और खास जानकारी दे रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और बात करते हैं घर में कहाँ और किस रंग का पायदान बिछाने से घर में क्रोध क्लेश बढ़ता है, काम बिगड़ते हैं और नेगेटिविटी बढ़ती है। साथ ही घर में किस रंग का पायदान इस्तेमाल करने से आपकी किस्मत चमक सकती है, जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, दिशा का महत्व है तो रंग का भी महत्व है। हर दिशा का एक ग्रह स्वामी होता है और उस स्वामी ग्रह की जो दिशा है उसके अनुसार जो रंग होता है वही रंग वहाँ लाभकारी होता है, या उस ग्रह के मित्रों का जो रंग होता है वो रंग आपके लिए लाभकारी होता है। तो सबसे पहले सूरज पूरब में निकलता है, पूरब से शुरू करते हैं। पूर्व दिशा में हल्के रंग के पायदान इस्तेमाल करने चाहिए। डार्क कलर पूर्व दिशा के डोरमैट में नहीं होना चाहिए। और पश्चिम दिशा में जिनका मेन एंट्रेंस पश्चिम है, जो अपने घर में प्रवेश करते हैं तो पूर्व की तरफ फेसिंग होती है और निकलते हैं तो वेस्ट फेसिंग पश्चिम की तरफ निकलना होता है। ऐसे लोगों को हल्के नीले, आसमानी रंग के या ग्रे रंग के पायदान इस्तेमाल करना चाहिए। इसका इन्हें तत्काल लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब इसी तरह से उत्तर दिशा की बात करें तो हल्के रंग के बॉटल ग्रीन रंग के पायदान इस्तेमाल कर सकते हैं। और दक्षिण दिशा, कुछ लोगों को तो दक्षिण दिशा का नाम सुन करके ही हालत खराब हो जाती है। इतना दक्षिण दिशा के बारे में लोगों ने भय पैदा कर दिया है कि जैसे ये दक्षिण दिशा न हुई कोई यमराज का घर हो गया। अरे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं। चारों दिशाओं में घर के दरवाजे हो सकते हैं। किन्हीं परिस्थितियों में जब दक्षिण दिशा में आपका दरवाजा हो और उसके सामने लगभग 200 मीटर तक कोई घर न बना हो, उसका दरवाजा आपके सामने न दिखता हो, तब तो ये दोष हो सकता है। लेकिन अगर कोई सड़क पूरब पश्चिम गई हुई है तो उत्तर पटरी के जितने मकान होंगे सबकी फेसिंग तो दक्षिण तरफ होगी। तो क्या सब में रहने वाले लोग दुखी होंगे? सब में रहने वाले लोग बीमार होंगे? सब में रहने वाले लोग बेरोजगार होंगे? ऐसा नहीं है। सच ये है, अपनी अपनी किस्मत। जैसा हमारा समय है, जिस तरह से हमारी किस्मत है, जिस तरह से हमारी सोच है, उसके अनुसार हमें अच्छा बुरा समय दिखाई देता है। तो देखिए, साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में जब आप घर के अंदर प्रवेश करें तो आपका फेस कहाँ हो? उत्तर की तरफ। तब इसको कहते हैं दक्षिण मुख द्वार वाला घर। तो ऐसे जगह पे गुलाबी, सिल्वर रंग का पायदान यदि इस्तेमाल किया जाए तो निसंदेह घर में रहने वाले
लोगों के चेहरे पर रौनक रहेगी। पायदान गहरे लाल रंग का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लाल रंग का संबंध मंगल से है और मंगल से संबंध होने के नाते कहीं न कहीं हनुमान जी से भी संबंध है। इस रंग का पायदान इस्तेमाल करने से घर में क्रोध और कलेश दोनों की स्थितियां बनती हैं। इस तरह से घर में हल्दी के रंग का यानी पीले रंग का पायदान इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मांगलिक कार्यों को बाधित करता है। इससे शुभ कार्य प्रभावित होते हैं। और गहरे काले रंग का पायदान भी मुख्य द्वार पर कभी भूल करके भी ना बिछाएं। काला रंग नेगेटिविटी और यूवी किरणों को अपनी तरफ ज्यादा आकर्षित करता है। ऐसे में मैं तो अपने सभी दर्शकों को एक सुझाव देना चाहूँगा, यदि आपके घर में कहीं भी ब्लैक कलर का डोरमैट है, पायदान है, तो उसे आज ही कार्यक्रम के बाद निकाल करके और बाहर करिए, क्योंकि काले रंग का पायदान घर में नकारात्मक ऊर्जा लाता है। लोगों के अंदर से सहनशीलता समाप्त होती है। लोग एक दूसरे की बात बिना सुने चिल्लाने लगते हैं और नाना प्रकार से शनि देव के कुपित होने की आशंका बनी रहती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए काले रंग का डोरमैट न तो मुख्य द्वार पर होना चाहिए, न बेडरूम के सामने होना चाहिए। तो ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो निस्संदेह एक सफल जीवन जी पाएंगे। चलिए, सिंह राशि की हम बात कर लें उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशा हैं दिल्ली से। आशा जी, पंडित जी से जल्दी से आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हेलो। हाँ बोलिए आशा जी। हाँ जी, राम राम पंडित जी। सदा सुखी रहिए। हाँ जी, मेरे हस्बैंड जी का डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 76। जी जी। हाँ जी, और वो बहुत परेशान है। आशा, आपने अपने पति के भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके द्वितीय भाव का स्वामी, आपके पति के द्वितीय भाव का स्वामी मंगल है, सप्तम भाव का भी स्वामी मंगल है। मंगल और बृहस्पति की स्थिति इस समय 6वीं 8वीं है। 6वीं 8वीं स्थिति में ताजिक नीलकंठी का कथन है कि ये एक प्रकार से षडाष्टक योग कहलाता है, मतलब भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा है। वर्तमान भी काफ़ी संघर्षों से भरा हुआ है और भविष्य में भी अभी संघर्ष की संभावना दिखाई दे रही है। सितंबर 2019 के बाद इनके जीवन में धीरे धीरे अच्छा समय शुरू होगा। तब तक इनको चाहिए कि रोज राम दरबार का चित्र लगा करके पूजा करें और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ स्वतः निश्चित करें। 3 महीने 10 दिन राम रक्षा स्तोत्र का लगातार पाठ करने के बाद मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इनके भविष्य में 4 चांद लगना शुरू हो जाएगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हुए सिंह राशि की बात कर लेते हैं। जान लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। देखिए, यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो ये बात पक्की है कि आपके भाग्य स्थान में स्वगृही मंगल बैठा हुआ है और आपकी राशि में चंद्रदेव इस समय गोचर कर रहे हैं, जो कुछ समय तक के लिए अब आपकी राशि में हैं, वरना ये कन्या राशि में प्रस्थान करने वाले हैं। तो दृढ़ निर्णय शक्ति से आपका हर काम पूरा होगा। आज आपके विल पावर की प्रशंसा करनी पड़ेगी। आज चाहे हिमालय जैसी विपत्ति आपके सामने आ जाए, लेकिन आप अपने धैर्य से उसे भी खत्म करेंगे। अगर कोई सरकारी काम आज आपका होना है तो वह भी काम आपका बनेगा और पारिवारिक सहयोग भी आपके साथ रहेगा। लेकिन चूंकि व्यय भाव में राहु है, इसलिए आमदनी से ज्यादा खर्चा बना रहेगा। आज आपको नीम या पीपल का एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और लाल कपड़ा किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जल्दी से कन्या राशि के बारे में बात कर लेते हैं। इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि पर शनिदेव की पूरी दृष्टि बनी हुई है और शनिदेव चंद्रमा से परस्पर पंचम नवम है।
सूर्य की भी दृष्टि चंद्रदेव पर बनी हुई है। ऐसे में ज़्यादा भावुक आप हो सकते हैं, ज़्यादा इमोशनल आप हो सकते हैं। और ख़ास करके महिलाएं, अगर कन्या राशि की आप महिला हैं तो आप सोच समझ करके कोई काम करें। 2 मिनट के भावना में बह करके कोई ऐसा काम ना करें जिसके लिए पछतावा हो। किसी से वाद विवाद भी हो सकता है, इसलिए गुस्से पर काबू रखना आपके लिए लाभकारी होगा। अगर आपको कहीं गिलहरी दिखाई दे तो उसको चने खिला सकते हैं आप, और हरी मूंग की दाल दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। डोरमैट पर खास जानकारी आपको पंडित जी दें उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुशीला जी हैं मध्य प्रदेश से। सुशीला जी, जल्दी से पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी, हम आपसे अपने बारे में पूछना चाहते हैं। पंडित जी, हम बहुत परेशान हैं और हमारी बिटिया के बारे में। जी। हेलो पंडित जी। हाँ, तो आप कितने साल के हो सुशीला जी? हाँ पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए। हाँ पंडित जी, हम 66 की होने वाली हैं जुलाई में। अच्छा, और बेटी? हाँ जी पंडित जी, हाँ हमारे यानी हम अकेले बच्चे हैं पंडित जी। हमारे 2 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं। हमारे लड़के धोखा दे के छोड़ के चले गए हैं। हमारी छोटी लड़की है, उसकी ससुराल में बहुत विवाद चल रहा है। उसके सास ससुर रहने नहीं दे रहे हैं और उसकी शादी टूटने की कगार पे है पंडित जी। और चलिए सुशीला जी, मैं आपका प्रश्न समझ गया। कुंभ लग्न के हिसाब से अगर प्रश्न को देखा जाए तो आपके द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति, सप्तम का सूर्य। बृहस्पति और सूर्य की स्थिति चतुर्थ दशम गुप्त बैरा दृष्टि से है। आपका जीवन पिछले 15-16 सालों से बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। कहीं कुछ भी ठीक तो नहीं हो रहा है, न घर के अंदर न घर के बाहर, और उपयुक्त रूप से घर का गृहस्वामी न होने के कारण ये पारिवारिक रिश्तों में भी तनाव की स्थिति बन रही है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बेटी को सलाह दें कि वो दुर्गा सप्तशती में कवच का रोज पाठ किया करे, क्योंकि रिश्ता चलाने से चलते हैं, तोड़ने से टूटते हैं। अगर भगवती दुर्गा की आराधना करना शुरू करेंगी तो घर वालों को सद्बुद्धि आएगी और उनका वैवाहिक जीवन बच सकता है। चलिए, घर में किस तरह का पायदान बिछाने से माँ लक्ष्मी आपसे रूठ सकती हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, किस तरह का पायदान घर में बिछाना ही नहीं चाहिए? देखिए, पायदान कमल के फूल की डिजाइन का अगर बना हुआ हो तो इसे भूल करके भी इस्तेमाल न करें। क्यों? कमल का फूल माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। अच्छा, ये तो एक बात हुई धार्मिक की लक्ष्मी का प्रतीक है, लेकिन आपको बताऊं एक सच्ची बात। आपने कभी पूजा पाठ में पंडित जी लोगों को कमल अगर बनाते देखा होगा तो उसमें 8 पंखुड़ियां ही बनाते हैं। न तो 9वीं बनती है न तो 7 बनती है, 8 ही बनती है। तो ये 8 पंखुड़ी है क्या? ये 8 पंखुड़ी है 5 तत्व, एक महतत्व, एक जीव, एक अहंकार। ये 8 से मिलकर के जीवन बनता है। इसलिए अष्टदल कमल की हमारे शास्त्रों में परिकल्पना की जाती है और अष्टदल कमल बना करके ही उस पर किसी चीज़ की, देवी देवता की स्थापना की जाती है। कमल के कोई फूल आप ले लीजिए, उसमें आपको कभी हो ही नहीं सकता केवल 8 दल हों। कई दल होंगे उसमें, 10, 12, 14, 15, 16 भी हो सकते हैं। लेकिन जो भी पूजा पाठ में कमल दल बनता है, खास करके अगर आपने कभी आरती करी होगी तो आरती में पंडित जी लोग इतना बढ़िया रंगोली की तरह अष्टदल कमल बनाते हैं जिसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। वो भी अष्टदल कमल होता है। उस पर थोड़ा सा चावल रख करके और तब कपूर रखा जाता है या घी का दिया रख करके आरती की जाती है। तो ये अष्टदल कमल जीव का प्रतीक है। तो इस तरह के पायदान पर जब आप पैर पोंछेंगे तो माँ लक्ष्मी निश्चित रूप से नाराज होंगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आसन जो है वो कमल ही है। जो लोग अपने घरों में श्रीयंत्र को कमल के फूल पर शुक्रवार के दिन स्थापित करते हैं और पूरे दिन कमल के फूल पर श्रीयंत्र स्थापित रहता है, उनके घर की
चमत्कारिक स्थिति ऐसे बदलती है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। हाँ, जो लोग कमल के फूल नहीं पा सकते हैं, वो लोग अगर कमल गट्टे की माला को ही फोल्ड करके और सिंहासन पर रख करके और उस पर श्री यंत्र स्थापित करें, तब भी विश्वास करिए कि परिवर्तन आएगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। लेकिन यदि ऐसा आप नहीं कर पाते हैं और कमल का फूल बना हुआ है और ऐसे पायदान का आप यूज कर रहे हैं, तो इससे आपके और आपके परिवार पर, आपके सम्मान पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। पायदान पर अष्टदल की डिजाइन भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैंने बताया ना अष्टदल की डिजाइन क्यों नहीं होनी चाहिए, वो आप समझ ही गए। हाँ, अष्टदल की डिजाइन कहाँ होती है? उस चौकी पर होती है जिस पर देवी देवताओं की प्रतिष्ठा करनी होती है। ऐसा पायदान इस्तेमाल करने से आपके और परिवार के और खास करके देवी देवताओं की कृपा भी आपको नहीं प्राप्त होगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब तुला राशि की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय तृतीय भाव में शनि के साथ गोचर कर रहा है और आपके राशि पर मंगल की दृष्टि बन रही है और आपके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा बहुत जल्दी एकादश भाव में आने वाला है। इसका मतलब कारोबार में लाभ होने की संभावना बन रही है, लेकिन कानूनी मामलों में सावधान रहिएगा। गलतफहमी के कारण किसी से तकरार भी हो सकती है, इसलिए ज़्यादा इमोशन में आना, ज़्यादा भावुक होना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करें, घी का दान किसी धर्मस्थान में करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब वृश्चिक राशि वालों के लिए जान लेते हैं आज का दिन इनके लिए कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। वृश्चिक राशि में बृहस्पति 26 अंश 45 कला पर गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल पूर्ण दृष्टि से बृहस्पति को देख रहा है, तो ऐसे में कार्य क्षेत्र में आपके काम की प्रशंसा होगी। आपको अगर नौकरी करते हैं तो प्रमोशन के लिए आश्वस्त रहना चाहिए, प्रमोशन आपका होकर रहेगा। माता पिता से आपके रिश्तों में सुधार होगा और रुका हुआ पेमेंट भी आपको विदेश से मिलने वाला है। आज शाम को आप पीपल की आरती अगर करें तो शायद ये बहुत सुंदर होगा और मसूर की दाल दान करें तो इसका भी पुण्य आपको प्राप्त होगा। शुभ अंक आपके लिए 7 बना हुआ है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब अपनी चर्चा में हम बात करते हैं पायदान की। घर में कैसा पायदान इस्तेमाल करने से आपको धन का नुकसान हो सकता है और घर से खुशियां रूठ सकती हैं, अब ये जानते हैं। पंडित जी बताइए, कैसा पायदान इस्तेमाल करने से धन का नुकसान हो सकता है? देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर कहीं पहुंचते ही आप खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, अंदर से आपके प्रसन्नता का वातावरण बन गया, तो आपके हर काम बनेंगे। और पहुंचते ही अगर आपका चेहरा लटक गया तो आपको जो देखेगा वो न तो आपसे प्रभावित होगा और न आपके बारे में सकारात्मक सोचेगा। पायदान किस चीज का बना हुआ है, इसका भी परिवार के ऊपर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। जैसे आर्टिफिशियल फैब्रिक या सिंथेटिक से बना हुआ पायदान इस्तेमाल ना करें। ये जो आप पानी की बोतल पीते हैं और इसको डस्टबिन में फेंक देते हैं, इस पानी के बोतल की रिसाइकलिंग करके फैब्रिक्स बनाया जाता है और उसके भी डोरमैट बनाए जाते हैं, ऐसा हमने देखा है। ये घर में नकारात्मक ऊर्जा छोड़ते हैं, नेगेटिविटी को छोड़ते हैं, जिससे आपको निश्चित रूप से नुकसान होना है। सूती, ऊनी या नारियल की जटा से बना हुआ पायदान रखना सबसे फायदेमंद होता है। इसमें तो मैं बताऊं आपको, सबसे अच्छा वाला जो पायदान सबसे फायदे वाला है वो नारियल वाला है। इस तरह के पायदान हर तरह की नेगेटिविटी को और हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की क्षमता रखते हैं। पायदान फटा हुआ, गंदा
या जिसके धागे निकले हुए हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे भी घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है। अच्छा, पायदान चाहे जहां भी रखा हो, लेकिन आलस्य के मारे पायदान के चारों तरफ झाड़ू करके और पायदान को उठाने की यदि आप जहमत नहीं लेंगे मोल, तो समझिए ये भी नुकसानदायक है। सुबह झाड़ू पोछा करते समय पायदान को उठाकर रख दें और ठीक से सफाई करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद फिर पायदान को उसी स्थान पर लगा दें। घर में रखे सभी पायदान हर हफ्ते धुलने चाहिए। घर में पायदान कभी भी ऐसा न रखें जिससे आते जाते लोगों को टकरा कर गिरने की संभावना हो। इससे बनते बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। चलिए अब जल्दी से धनु राशि की भी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं धनु राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति 12वें घर में खर्च के स्थान में बैठा हुआ है। इसलिए धनु राशि के जातकों को कहूँगा कि भाई एक तो 7.5 आपके ऊपर है, दूसरे आज का ग्रह गोचर आपका साथ नहीं दे रहा है, तो कोई भी काम करना हो थोड़ा बुद्धि से करिएगा, सोच समझ करके करिएगा, वरना नुकसान होगा। गुस्सा, इस पर अपना नियंत्रण रखिएगा। दोपहर के बाद हर काम में सफलता मिलेगी। जीवन साथी से रिश्ते सुधरेंगे। आज आपको खीर बनाकर कौओं को खिलानी चाहिए। चने की दाल दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वक्त इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की और पंडित जी से जानेंगे आज उनकी किस्मत कितनी बुलंद है। आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कालचक्र। जल्दी से अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की, जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों का आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके राशि में केतु की स्थिति है और लग्ने शनि व्यय के स्थान में है। सीधा मतलब इसका ये होता है कि आपकी सेहत खराब हो सकती है, इसलिए सेहत को लेकर के लापरवाही बिल्कुल न करिएगा और नकारात्मक ऊर्जा को भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा और फिजूल खर्ची अगर रोक सकते हैं तो रोकिएगा और गुस्से पर काबू रखिएगा, क्योंकि लकड़ी में जैसे आग होती है और उसी आग से लकड़ी जल जाती है, उसी तरह से मनुष्य के अंदर शरीर में क्रोध रूपी जो अग्नि होती है वो मनुष्य को जला देती है। इसलिए आग नहीं होनी चाहिए आपके शरीर के अंदर, अर्थात क्रोध नहीं होना चाहिए। पूजा पाठ में मन लगाइए। शिव मंदिर में जलाधारी नारियल समर्पित कीजिए। काले तिल दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातक ध्यान से देखें आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है उनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। अभी तो यही स्थिति है कि सूर्य और बुध आपकी राशि में बने हुए हैं। चंद्रमा की दृष्टि भी है, 10वें भाव में बृहस्पति भी है और बृहस्पति की दृष्टि भी है। तो कुल मिलाकर ये माना जाए कि कानूनी कामों में आप थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। अगर ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे तो मानहानि होगी। आज कोई नया काम शुरू मत करिए और स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शनि मंदिर में काला झंडा आप लगा सकते हैं, लोहे की चीज़ दान कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की बात करें उसके पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता हैं नोएडा से। सुनीता जी जल्दी से पंडित जी से आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ बोलिए सुनीता जी। पंडित जी राम राम। राम राम। पंडित जी ऐसा था, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रही थी। जी। मेरा बेटा है अंकित जी। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल 1990 जी। और समय है 5:59 PM। जी। इसकी शादी हुई थी पंडित जी 2-2.5 साल पहले 2016 में। शादी इसकी सफल नहीं हुई है, तो हम ये चाह रहे थे कि इसका डाइवोर्स कब तक होगा और ये कब तक फ्री हो जाएगा इस लड़की से।
देखिए सुनीता जी, ऐसा है कि आपके पुत्र भाव का स्वामी बुध और उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति, बुध और बृहस्पति की चतुर्थ दशम स्थिति बनी हुई है, शनि मणु योग कारक बना हुआ है। अभी जहाँ तक मुझे लगता है कि 24 जनवरी 2020 के बाद इनके डाइवोर्स की प्रक्रिया शुरू होगी। अभी 24 जनवरी 2020 तक तो कुछ भी नहीं होगा, केवल न्यायालय में भाग दौड़ करना पड़ेगा। अगर आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इसको करा सकती हैं तो ये शायद आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन आपके बेटे के फिर दूसरे विवाह में 17 जनवरी 2023 तक की देर हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं इनका आज का दिन कैसा रहने वाला है और आज के लिए क्या है इनका शुभ उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए मीन राशि के जातक जान लें कि आपके राशि में ना तो कोई ग्रह बैठा हुआ है और शनि के अलावा ना और बृहस्पति के अलावा ना ही और किसी ग्रह की दृष्टि है। शनि की भी दृष्टि है, लेकिन शनि की बहुत कमजोर दृष्टि है, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, जिसके कारण आज हर काम में देर हो सकती है, सहकर्मियों का सहयोग हो सकता है, अपेक्षा जो आप करते हो ना मिले, और साझेदारी से भी हो सकता है नुकसान हो, जीवन साथी से भी खटपट हो सकती है। पीपल के पेड़ की पूजा करिएगा, केले का दान करिएगा, शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसी के साथ उम्मीद यही करते हैं कि आज कालचक्र का विषय आपको बेहद पसंद आया होगा। कल एक नए विषय के साथ आपके सामने हम उपस्थित हो जाएंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।